हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं हम वो 9.1 है। ओके, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पे, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स एंड साइंस आपके मिस ना हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया और हमें क्या करना है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, देखिए इक्वल कॉर्ड यहाँ बोला गया है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो सर्कल जैसे ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, ये दोनों सर्कल को स्टेटमेंट में क्या बोला कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स अगर हम ले लेते हैं, ये दोनों कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल है। जैसे इसे हम मान लेते हैं ए बी, कॉर्ड ए बी, और दिस इज कॉर्ड सी डी। ओके, जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर ओ है, सेकंड सर्कल जो है उसका सेंटर हम ओ डैश दे लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड। सबटेंड का मतलब होता है बनाना। ओके, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, मतलब कॉर्ड जो सेंटर से एंगल बनाएगा। ओके, जैसे ये सेंटर हो गया। अब कॉर्ड सेंटर से एंगल कैसे बनाएगा, तो जो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड है उसे हम सेंटर से ज्वाइंट कर देते हैं। इस तरह से ज्वाइंट करने से जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज सेड टू बी एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड विद द सेंटर। वैसे ही कॉर्ड सीडी जो है सेकंड सर्कल के लिए, इसके भी एंड पॉइंट्स को हम सेंटर से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ जो एंगल बनेगा, दिस इज ऑल्सो said to be angle subtended by the chord with the center. Okay, center से एंगल जो बना रहा है chord, okay, it is called as angle subtended by the chord with the center। और हमें प्रूफ यही करना है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिसमें दो इक्वल कॉर्ड है और दोनों इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल बनाता है सेंटर के साथ। ओके, तो ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए प्रूफ करने से पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या दिया है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट दिया है और कॉर्ड्स भी इक्वल दिया है। तो पहले कॉर्ड को इक्वल लिख लेते, ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब सर्कल भी इक्वल है। ओके, सर्कल को इक्वल अगर हमें लिखना है, मेंशन करना है, तो दो सर्कल इक्वल या कॉन्ग्रुएंट कैसे रहते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होता है, जब उन दोनों की रेडाई जो रहेगी इक्वल रहेगी। इसका मतलब यह दो रेडाई हमें दिख रही है, ए ओ एंड बी ओ, यहाँ पे सी ओ डैश एंड डी ओ डैश। तो ये दोनों रेडियस इस दोनों रेडियस के बराबर रहेगी। मतलब ये चारों रेडाई जो है इस सर्कल की दो और इस सर्कल की दो इक्वल रहेगी। तो दोनों में से एक ही पार्ट लिखते हैं हम, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश। ओके, ये भी लिख सकते हैं हम, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ओके, इस तरीके से गिवन में ये पार्ट लिख सकते हैं। और टू प्रूफ क्या करना है उसके बाद लिखते हैं, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, जो एंगल बना रहा है कॉर्ड के एंड पॉइंट सेंटर से, तो ये एंगल बनेगा ए ओ बी और वो इक्वल प्रूफ करना है सी ओ डैश डी के साथ। चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका, प्रूफ फॉर दिस। अब देखिए ये पहला ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। दोनों ट्रायंगल को हम अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो सीपीसीटी जो भी रिक्वायर्ड पार्ट रहेगा वो भी हमारा आ जाएगा। तो हम पहले मेंशन करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों ट्रायंगल की बात करें तो हम पहले लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश and BO is equal to DO dash। ओके, ये रेडियस जो है इसके रेडियस से इक्वल है, ये भी रेडियस इससे इक्वल है। ओके, मतलब ये दोनों रेडियस जो है, रेडाई जो है वो इस दोनों रेडाई के साथ इक्वल है, क्योंकि दोनों जो सर्कल दिए वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो रेडाई इक्वल रहेगी दोनों सर्कल की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रीजन में, इट इज गिवन। ओके, गिवन है कि दोनों जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के इधर, यहाँ लिखेंगे हम ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, ये भी गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो कॉर्ड्स इक्वल दिया है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ गिवन में मेंशन कर दिए। अब देखिए तीनों साइड जो है, ये इसके साथ और ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड के साथ इक्वल है। corresponding sides are equal। okay, therefore these two triangles are said to be congruent to one another। therefore we can write here, therefore triangle AOB is congruent to triangle CO dash D।
और यहाँ रीजन लिखेंगे बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। ओके, ये आ जाएगा CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते तो करस्पॉन्डिंग पार्ट जो रहते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं या तो इक्वल रहते हैं। इस तरीके से इसका सिंपल प्रूफ हमने लिख चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 से। अब एक्सरसाइज 9.1 से ही सेकंड क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज prove that if chords of if chords of two congruent circles subtend equal angles at the centers। ओके, क्योंकि दो सर्कल की बात कर रहे हैं। Prove that if the chords of two congruent circles subtend equal angle at the center, then these chords are equal. These chords are equal। देखिए, इससे पहले जो भी हमने अभी प्रूफ किया है जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ क्या बोला गया कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, उस दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में अगर कॉर्ड्स इक्वल रहती है, ओके सॉरी, अगर कॉर्ड्स इक्वल एंगल सेंटर से सबटेंड कर रहा है तो वो दोनों कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल रहेगी। फिगर से समझ लेते हैं क्या दिया और हमें करना क्या है। दिस इज फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल। ओके, दिस इज सेकंड सर्कल हैविंग सेंटर O and this center of the second one is O dash। देखिए यहाँ जो पहला कॉर्ड है इसे AB लिख लेते हैं, कॉर्ड AB, and this one is कॉर्ड CD। ओके, अब यहाँ क्या दिया है गिवन में कि अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल सेंटर से सबटेंड कर रहा है, बना रहा है, तो ये दोनों कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। और कंडीशन क्या दी है कि दोनों जो सर्कल्स है, both circles are congruent to one another। तो यहाँ पहले रेडियस हम बना लेते हैं by joining end points of chord with the center। तो ये पहला एंगल बन गया, okay, which is said to be this angle O is subtended by the end points of the chord, and another one is this angle, okay, which is again subtended by this chord CD। Okay, now in this case these two angles are given equal। okay, ये दोनों एंगल जो है इक्वल दिए हुए हैं। और प्रूफ क्या करना है कि जो दो कॉर्ड्स है वो दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है कि दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रेडियस भी इक्वल रहेगा। तो पहले एक पार्ट लिख लेते हैं, OA इज इक्वल टू O डैश C। ठीक है, साथ में हम क्या लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस टू कॉर्ड विद द सेंटर, ये भी इक्वल दिया है, मतलब AOB इज इक्वल टू CO डैश D दिया है। ओके, CO डैश D, ये दोनों एंगल इक्वल दिया है। अभी टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम, टू प्रूव कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो इक्वल हमें प्रूफ करना है, मतलब कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका, प्रूफ फॉर दिस। ओके, अगेन वी कंसीडर टू ट्रायंगल्स, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय मतलब लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए दोनों ट्रायंगल जो है सर्कल 1 में सर्कल 2 में है और दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी रेडियस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, AO इज इक्वल टू व्हाट, AO इज इक्वल टू CO डैश, साथ में BO इज इक्वल टू DO डैश। ये जो दिया है यहाँ लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिख सकते हैं या तो गिवन लिख सकते हैं। ओके, गिवन दिया है कि दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में लिखते हैं हम एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। ये दोनों एंगल जो दिया, सेंट्रल एंगल भी कहते हैं इसे, ये सेंट्रल एंगल दोनों इक्वल दिया है। अब देखिए फिगर को समझते हैं, ये साइड इससे इक्वल है, ओके, ये एंगल भी इक्वल है और फिर और एक साइड इक्वल है। ओके, तो
साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां लिखते हैं हम देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D, या रीजन लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो रहेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे या तो फिर इक्वल रहेंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, जो हमें प्रूफ करना है, जैसे ए बी क्योंकि कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दोनों ट्रायंगल भी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हम लिख सकते हैं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन इस चैप्टर के 9.1 एक्सरसाइज से सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का। टिल देन गुड बाय।